हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, हिंदी में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेक कर लेना। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम। तो बेटा केमिकल बॉन्ड है ना, बॉन्ड मतलब बंध, बंधन है ना, जो दो लोगों को बांधता है। अगर डेली लाइफ में बात करें, लेकिन डेली लाइफ में तो चीज़ें बाद में होती है, केमिस्ट्री में चीज़ें पहले ही होती हैं। तो ऐसा क्या बोलूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को बांध के रखता है ना। बंध मतलब बांधना, बॉन्ड मतलब कनेक्शन है ना। हमें कहते अच्छी बॉन्डिंग है, या इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या ये वीक बॉन्डिंग है, इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसे हम ट्यूनिंग भी बोल देते हैं। तो हम लोगों की ट्यूनिंग है या बॉन्डिंग है ना। जैसे मुझसे ही पढ़ रहे हो तो आपकी मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, और भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, तो बॉन्डिंग होती है ना, कनेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, मुझे दो लोगों को जोड़ना है। अब केमिस्ट्री में बॉन्डिंग मतलब मुझे एटम्स को कनेक्ट करना है। अब सारे एटम कनेक्टेड फॉर्म में ही रहते हैं, आई बात समझ में। फिर तुम्हें लगा नहीं इनर्ट गैस, हाँ तो इनर्ट गैस को छोड़ दो, क्योंकि किसी के जैसा तो बनने की इच्छा होनी चाहिए ना, कि कनेक्शन तो है। अब एक बॉन्ड बनाऊं, दो बनाऊं, तीन बनाऊं, चार बनाऊं, ट्रांसफर करूं कि शेयर करूं, तो बॉन्ड तो बनाना ही है। तरीके भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों बनाना है। तो हम कहेंगे देखो मस्त कौन रहता है, हीलियम मस्त है अकेला, He है ना। नियॉन मस्त है, नियॉन, हीलियम नियॉन Ne। फिर हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन। ये लोग इनर्ट गैसेस हैं, ये मस्त है, मतलब ये बॉन्ड बनाने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अगर मैं इनको छोड़ दूं तो हर कोई बॉन्ड बनाने में विश्वास रखता है ना। आप आज में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे लिथियम Li2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड है, अगर सिंपल एटम्स है, नॉन मेटल है तो कोवलेंट बॉन्ड है, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो फिर आयोनिक बॉन्ड है। मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कनेक्शन तो है ही है, बॉन्ड तो बनाना ही है, लोगों को जुड़ना है, एटम्स को जुड़ना है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम को या दो आयोनिक स्पीशीज को है ना, दो पार्टिकल्स को कनेक्ट करता है, उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्यों बनाना है, तो हम कहेंगे हर कोई इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। क्यों भाई इनर्ट गैस जैसा क्यों बनना चाहता है, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है। आपको कैसे पता हाईली स्टेबल है, तो बॉन्ड ही बनाती, He तो है, Ne तो है। आप आगे पढ़ोगे He2 डज नॉट एग्जिस्ट, Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, आर्गन 2 डज नॉट एग्जिस्ट। या मैं NaCl तो बना सकती हूँ, लेकिन आर्गन क्लोराइड नहीं बना सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनाना ही नहीं बॉन्ड। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि भाई बॉन्ड क्या है, क्यों बनाना है, तो हम बात करें कि नेचर में अगर हम इनर्ट गैसेस को छोड़ दे बच्चों, तो इनर्ट गैस को छोड़ने के बाद सारे एटम कंबाइंड स्टेट में हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेट में हैं, और क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इन नेचर एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस all the elements are found in combined state, that is in molecular state. Generally atoms of all the elements combine together to form molecule. तो molecule बनेगा कैसे, एटम के बीच में कनेक्शन होगा, बॉन्ड होगा, तभी तो molecule बनेगा। तो हम कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स भी बनाएंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे तो, ऐप में पढ़ रहे तो PDF आपको अवेलेबल हो ही जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो मान लेते हैं। अब केमिकल बॉन्ड है क्या, तो मैंने आपको अभी बताया, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो बॉन्ड क्यों बनाना है, मेरी इसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो मेरा इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मुझे इसकी ओर खींच रहा है। ठीक है ना, अब स्ट्रांगली खींच रहा है, वीकली खींच रहा है, खींच तो रहा है ना। तो बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो स्पीशीज को बाइंड करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स, दो आयन हो सकते हैं, दो एटम हो सकते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो एक केमिकल स्पीशीज में इनको बाइंड करने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं बच्चों, तो हम उसको केमिकल बॉन्ड बोल देंगे। ठीक है भाई, चलो इसको हम केमिकल बॉन्ड बोल देते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि मैं H2 बनाने में विश्वास रख रही हूँ, मुझे H2 बनाना है। ठीक है, तो तुम कहोगे कि भाई H2 बनाना चाहते हो, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके H2 बन जाएगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू क्या, तो मैं कहूंगी H2। अब तुम कहोगे ये हाइड्रोजन तो एटम है ना, H मतलब तो एटम है, फिर ये हाइड्रोजन तो ये भी तो एटम है ना, और H2 तो भाई ये तो मॉलिक्यूल है। तो हाँ, वो एटम है, ये मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं एटम की बात करूं बच्चे, तो एटम तो लेस स्टेबल होता है
है कि नहीं? एटम मतलब लेस स्टेबल, अनस्टेबल ही कह दो। फिर हाइड्रोजन एटम है तो हम कहेंगे एटम का एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट तो मॉलिक्यूल करता है। अगर हम एटम और डेफिनेशन मॉलिक्यूल का डेफिनेशन दें तो हम यही तो कहते हैं किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसका खुद का तो स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, नो एग्जिस्टेंस, अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं। मैं एच तो नहीं रहूंगा है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहूंगा, H2 फॉर्म में रहूंगा, तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा तो खट जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो हम कहेंगे उसको एटम कहते हैं, लेस स्टेबल। और मॉलिक्यूल तब भी तो हम यही डेफिनेशन देते हैं किसी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, दैट इज मॉलिक्यूल। तो भाई एग्जिस्ट नहीं करते हो तो आप अनस्टेबल हो, और एग्जिस्ट करते हो तो आप स्टेबल हो, तो बात तो ठीक है। तो एटम अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी और एनर्जी तो इनवर्स होती है ना, एक ही कंपाउंड की बात कर रही हूँ है ना। जो स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी कम है, और जो अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो हम कहेंगे हाँ भाई हाइड्रोजन तो एटम है, तो आप कह रहे हो लेस स्टेबल मतलब मोर एनर्जी, तो बात तो ठीक है। जो लेस स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, फिर जो लेस स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और बेटा जो मोर स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है, तो ठीक है, दोनों बातें क्लियर है ना। मोर एनर्जी लेस एनर्जी। तो तुमने तो कहा H प्लस H मिल गया H2 बन गया, मतलब एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और मॉलिक्यूल मतलब बॉन्ड बना है भाई। H2 का मतलब क्या है? H सिंगल बॉन्ड H ही तो है, हाँ H2 का मतलब H सिंगल बॉन्ड H है, मतलब एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते, यानी एक कनेक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दैट इज बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड बना रहे, ठीक है, मान लेते बॉन्ड बना रहे। तो सिस्टम मोर एनर्जी से लेस एनर्जी जा रहा है, भाई हम लोगों की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, आप कह रहे हो हमारी एनर्जी तो कम है, तो एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना, है ना। 100 जूल थी तो 100 होनी चाहिए, कम कैसे हो गई? तो एनर्जी तो कंजर्व रहती। तो हम कहेंगे हाँ कहाँ गई एनर्जी, गायब तो नहीं हो सकती, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी भाई, 100 थी 50 है तो 50 रिलीज हो गई होगी। तो हम कहेंगे ओके, एटम से मॉलिक्यूल बना, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ गए, मोर एनर्जी से लेस एनर्जी की तरफ गए, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज तो होगी, ठीक है ना बेटा। बॉन्ड बनाते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कह देते हैं, तो भी ठीक है, बॉन्ड बना है, एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी क्या है? तो भाई ये बॉन्ड एनर्जी है। यानी आप कहना चाहते हो कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम कहेंगे हाँ सारा डेटा इतनी देर से माथा पच्ची कर रहे, तो यही आंसर निकला कि सिस्टम मोर एनर्जी से लेस एनर्जी गया, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं लिख दूं मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है बेटा उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर आपने कह ही दिया एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक यानी सिस्टम से हीट बाहर जाना, तो सिस्टम से हीट बाहर गई मतलब मेरा तो घाटा हुआ, और मेरा घाटा मतलब साइड नेगेटिव, आपका लॉस हुआ ना, आप अपने लॉस को पॉजिटिव नहीं दिखाओगे, नेगेटिव, क्योंकि थर्मो में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करो, क्यों स्टार्ट करो? तो हम कहेंगे देखो इनर्ट गैसें अलग दिख रही है, बाकी लोग अलग दिख रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? एक ही देश में जाए तो सब एक जैसे लोग दिखने चाहिए ना, चाइना में जाते सब चाइनीज ही दिखने चाहिए, है ना। इंडिया में आते हो तो सब भाई वीटिश होते हैं, सबकी स्किन जो है वो क्या होती है, वीटिश होती है, एकदम ही गोरे लोग दिख जाए, जो धूप पड़ते लाल हो जाते हैं, तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना, ये कैसा है। फिर जो सांवले होते हैं तो ऐसा गोरा बनना है, थोड़ी कौन सी क्रीम लगाऊं, क्या करूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँ। तो ये तो हमारी दुनिया है, पहले ये है फिर वो है। तो हम कहेंगे हाँ लोग चाहते हैं कि भी थोड़ा परफेक्ट बनो। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा यूँ है कि हाँ काले से गोरा ज़्यादा सुंदर दिखता है, जनरली मेंटेलिटी है ना। तो हम थोड़ा सा अलग दिखने की कोशिश करते, उनके जैसा बनने की कोशिश करते जो हमारी नज़र में परफेक्ट है। तो एटम्स को भी ऐसा लगता है, हाइड्रोजन को लगता है कि यार हीलियम तो अकेला रह रहा है, मैं एच रह ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मैं हीलियम की तरह बन जाऊँ। तो हीलियम कहता है भाई मेरे पास तो डुप्लेट है,
मैं तो 1:2 हूँ, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तू भी कर ले। अब कहते मैं तो एक ही है, मैं 2 कैसे करूँ यार, अगर मैं सांवला हूँ तो गोरा कैसे हूँ, तो बहुत तरीके है कि नहीं है ना, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, गोरे तो हो ही सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम कहेंगे बॉन्ड तो बना ही सकते हैं। तो हाइड्रोजन अपने दोस्त को बुला लेता है, यार तू भी आ जा, अपन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के शेयर कर लेते और H2 बना लेते, है ना, तो अपन भी हीलियम बन जाएंगे, खुश। तो सिस्टम मोर एनर्जी से लेस एनर्जी में चला गया, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चला गया, और रिलीज एनर्जी को क्या बोल दो, बॉन्ड एनर्जी। तो मैं सीधी सीधी बात करूंगी कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम कहेंगे हाँ भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और दिमाग में बॉन्ड बनेगा कैसे भाई, इस हाइड्रोजन को क्या पता कि तू इधर है और मुझे तेरे साथ बॉन्ड बनाना है। तो देखो, दो लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तब तो रिपल्शन है, हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई, हम अकेले ही हमारी कंट्री में और हम अलग ही हैं, है ना, हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके जैसा हमें बनना है, तो हम इनफाइनाइट दूरी पे है, तो मोर रिपल्शन। तो व्हेन टू एटम्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो फिर बहुत रिपल्शन है, उनको किसी की पड़ी नहीं है। लेकिन जब दो एटम क्लोज आते हैं तो अट्रैक्शन, ऐसा नहीं है हर बार अट्रैक्शन नहीं होता, हमें किसी की आदत अच्छी लगती है तो कुछ बुरी भी तो लगती है। सिमिलरली ये एटम कहेगा भाई मेरा न्यूक्लियस तो प्लस है, ये एटम क्या कहेगा, अब मेरा न्यूक्लियस भी प्लस है, तो प्लस प्लस में तो रिपल्शन। ये कहेगा मेरे चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और वो माइनस है, ये भी तो यही बोलेगा मेरे भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो भी माइनस है। तो जब दो एटम क्लोज आते हैं तो इनके न्यूक्लियस प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली इनके जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब हम अनंत दूरी पे थे, जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, तब भी रिपेल कर रहे हैं, और जब हम पास आ रहे हैं तब भी रिपेल कर रहे हैं, तो आए क्यों, रुको भाई रुको, है ना। अब ये कहेगा मेरा न्यूक्लियस प्लस है लेकिन तेरा तो इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन तो हो ही सकता है कि नहीं। फिर ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन माइनस है बट तेरा न्यूक्लियस तो प्लस है, तो इन दोनों में भी तो अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है। तो जब दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तब किसी को किसी की नहीं पड़ी है, रिपल्शन रहता है। लेकिन जब दो एटम क्लोज आते हैं, न्यूक्लियस में रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, बट एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन, और पहले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का न्यूक्लियस, दोनों में क्या है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी है ना, तो बराबर ही हो गया ना। तो हम कहेंगे हाँ अब बराबर है तो भूल जाओ। लेकिन अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, अब हाइड्रोजन को पता है मैं हीलियम कैसे बनूंगा, है ना, मुझे चाहिए दूसरा हाइड्रोजन, मुझे डुप्लेट करना है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करूं, तो भाई अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि अब इसको बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो अगर बच्चों अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन हुआ तो हम कह देंगे बॉन्ड बनना होगा, है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो एक मॉलिक्यूल बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, ये सब हमने पढ़ लिया। दिस एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी, है ना। इस एनर्जी को क्या कहते हो, तो भाई इसको मैं, दिस एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी, ये तो मैं कह ही दूं। और फिर ये कह रहा है भाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव। हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये सारी बातें ओके, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। अब हम बात कर रहे थे अट्रैक्शन और रिपल्शन की। तो देखो अगर दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं बच्चों, आर इन्फिनिटी, तो आप साफ बोल दोगे भाई ठीक है, रिपल्शन ग्रेटर देन अट्रैक्शन। लेकिन जब दो एटम क्लोज आते हैं तो न्यूक्लियस रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, और दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन हुआ तो एटम क्लोज आएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अब देखो जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम शेयरिंग से मानते हैं, और शेयरिंग करना मतलब कोवलेंट बॉन्ड। तो थियरीज जो है ना, आगे हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, या हम वेस्पर थियरी पढ़ने वाले हैं, या हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने वाले हैं, या हम ओवरलैपिंग पढ़ लेंगे, या हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे। सब एक ही बात बोलेंगे कि बॉन्ड तो एक ही है और वो केमिकल बॉन्ड है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है और वो कोवलेंट बॉन्ड है, कोई आयोनिक की बात करेगा ही नहीं। तो शुरू में जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको ये डेफिनेशन सिखा रहा है, ये सब आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, आयोनिक की बात ये अभी करेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम कनेक्शन जो है वो दो नॉन मेटल में सिखा रहे हैं, हाइड्रोजन को नजदीक ले आओ, फ्लोरीन ले आओ, क्लोरीन ले आओ, या हाइड्रोजन क्लोरीन को ले आओ। अभी NaCl की कोई बात नहीं करेगा,
ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चल मान लेते हैं, ये भी चीज एक बार उतार लेते हैं, है ना। तो देखो व्हेन अट्रैक्शन फोर्सेस आर ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे भाई अब बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कंडीशन हो गई कि बॉन्ड बनाना ही है, कब बनाना है, तो हम कहेंगे देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो बनेगा नहीं, दो एटम क्लोज आएंगे तब बनेगा, है ना। और उसमें भी कंडीशन क्या है, तो हम कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्स। ठीक है भाई, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो रिपल्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो भाई बॉन्ड बना लो, बना नहीं है। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर बॉन्ड बनेगा, सिस्टम हाईली स्टेबल कंडीशन में जाएगा, तो सिस्टम की एनर्जी लीस्ट होगी। ये सवाल आ चुका एग्जाम में, है ना। जब भी बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम लीस्ट एनर्जी की तरफ चला जाएगा, मोस्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होगी। तो एग्जामिनर क्या कहेगा, आपको एक ग्राफ दे देगा कि भाई ये लो ग्राफ है, बताओ बॉन्ड कहाँ बनेगा, है ना। तो आपके पास ग्राफ है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में। ठीक है, आपके पास ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो भूल जाओ, फिर सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा है, रिपल्शन ही ज्यादा। ठीक है, अब एटम क्लोज आ रहे हैं, क्लोज आते 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 ऐसी कंडीशन बताओ कि सिस्टम की एनर्जी लीस्ट हो जाए। तो ये लीस्ट एनर्जी है ना बच्चों, यहां आप मान लो कि बॉन्ड बनेगा। अब एक प्रॉपर क्या बोलते हैं एरिया तक ही है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शेयर कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ज्यादा नजदीक लाने करोगे तो फिर रिपल्शन बढ़ जाएगा, फिर एटम्स जो है वो दूर हो जाएंगे। एक प्रॉपर डिस्टेंस तक ही एटम्स क्लोज आ सकते हैं, उसके बाद में नहीं। यही बात समझ में। तो आपको पूछे भाई ये ग्राफ है बॉन्ड फॉर्मेशन वाली पोजीशन, तो ये जहां सिस्टम की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, लीस्ट है, वहां आपका बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है। तो देखो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, ठीक है, तो भाई इस सिचुएशन में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो हम कहेंगे सिंपल सिंपल सी बात है, बॉन्ड तो बन ही जाएगा, है ना। बॉन्ड से सिस्टम स्टेबिलिटी भी अटेन कर लेगा। और बॉन्ड बनाना ही क्यों है, तो भाई इनर्ट गैस बनना है। क्यों बनना है इनर्ट गैस, क्योंकि हमारी नज़र में वही है जो मस्त रहता है, जिसको कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अकेला रहता है और आराम से घूमता फिरता है। तो हमें भी ऐसा बनना है, हम क्यों मतलब ऐसा ना बने, हम भी ऐसे बनेंगे। अब आपके पास उसकी बराबरी के लिए कुछ है नहीं, तो हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, पर हम उनके जैसे बनेंगे, क्योंकि हमारी नज़र में वो सही है, वो स्टेबल है। ठीक है, तो फिर बनो। तो अब लुईस कौशल कहता है अच्छा भाई ले दे के आप सबको क्या करना है, इनर्ट गैस बनना है। हाँ भाई बनना है, क्यों बनना है, तो देखो लुईस कौशल ऑक्टेट लॉ। पहली तो एक गलतफहमी थोड़ी दूर करना, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ और लुईस कौशल ऑक्टेट लॉ। ठीक है ना, जो क्लास 11 के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम में आते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम लुईस कौशल पूछा था क्या, हमने तो सारे गामा वाला लिख दिया, डो रे मी ला पा जो भी तो पढ़ते हो, वो काय को लिखो भाई, वो न्यूलैंड था, ये लुईस कौशल है ना। ये केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, वो पीरियोडिक क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में एक क्लासिफिकेशन है कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो रिपीटेटिव होता है, कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर शो कर रहा है। वो न्यूलैंड था, ज़्यादा चला नहीं, ये अच्छा लॉ है, ये बहुत चलता है, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत है। ठीक है, अब देखो लुईस कौशल क्या कहता है, हर एलिमेंट ट्राई करता है कि स्टेबल हो जाऊं, उसके लिए मुझे अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, क्योंकि इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में एंड में तो पहुंच रहा है। इधर एस ब्लॉक है, डी नीचे है भूल जाओ, इधर पी है, तो एस में 2 पी में 6, मतलब NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर इनर्ट गैस के पास NS2 NP6 है। हाँ, हीलियम के पास नहीं है तो वो डुप्लेट है, बाकी सबके पास ऑक्टेट है। तो हर कोई चाहता है कि मैं भी 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं, कैसे न कैसे करा के बस एक बार मेरे 8 इलेक्ट्रॉन करवा दो, मैं मोस्ट स्टेबल हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अचीव स्टेबिलिटी, है ना। फॉर दिस क्या करेगा ये, इट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अभी 8 कैसे करें, तो भाई या तो शेयरिंग कर लें या ट्रांसफर कर लें। मान लो 8 से एक एक्स्ट्रा है,
पर वैलेंस में 8 ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो छोड़ दो। 2 एक्स्ट्रा है, छोड़ दो। 3 एक्स्ट्रा है, छोड़ दो। लेकिन 4 है तो फिर शेयरिंग करो, क्योंकि आपको कोई 4 देने बैठा नहीं है, आपको तो 3 छोड़ रहे हो, है ना। तो 4 है तो फिर शेयरिंग करो। तो कुल मिला के या तो मैं ट्रांसफर करूं या मैं शेयर करूं, है ना। मुझे तो भाई ऑक्टेट पूरा करना है, क्यों? क्योंकि मुझे इनर्ट गैस बनना है। अच्छा, क्यों इनर्ट गैस बनना है? क्योंकि भाई वो बहुत स्टेबल है। तो ठीक है, तुम भी बन जाओ। अब क्या करो, या तो शेयर करो या ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बच्चों या तो शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है। अब इसमें थोड़ा और दिमाग लगाओ, शेयरिंग करो या ट्रांसफर करो। तो शेयरिंग करो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, और ट्रांसफर करो मतलब प्लस या माइनस, तो आयोनिक बॉन्ड बनाओ। ये मन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। बट ठीक है ना, आइडिया तो दे ही रहा है ना बॉन्ड बनाने का। तो हर एलिमेंट चाहता है कि इनर्ट गैस बन जाऊं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं। इसके लिए भैया तो शेयरिंग कर लेता हूं या ट्रांसफर कर लेता हूं। अब 8 वाले कॉन्सेप्ट को मैं लिथियम पे तो नहीं लगाऊंगी। क्यों? तो भाई लिथियम तो 1:2s1 है, तो 2s1 ही है ना, तो फिर 2s2 ही कर पाएगा। या छुड़वा दो, चलो एक लिथियम प्लस बना दो, डुप्लेट ही करवाओ, उसको कोई साथ देगा नहीं, वैलेंस शेल में 1 लेके बैठा है। तो लिथियम जो है या हाइड्रोजन जो है वो इन पे काम नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई हमारा तो है ना डुप्लेट करवा दो, हम पे ऑक्टेट लॉ मत लगाओ, हमारा सिस्टम डुप्लेट से ही ओके हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन एंड लिथियम, दे ट्राइज टू अचीव नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। यानी ये चाहते हैं कि भाई हमारा तो डुप्लेट हो जाए, इतने में ही हम खुश हैं। ठीक है, तो नियम तो हमने दे दिए, है ना। अब रईस तो हम बहुत बन गए, जो हम चाहते थे, हाँ गोरा बनना था क्या, हाँ खूब सर्जरी वर्जरी करवा ली है ना, नाक भी तीखी करवा ली, लिप्स की भी सर्जरी करवा ली, स्किन पे भी खूब पोता पोती करके, और हम बन तो गए जैसा बनना चाहते थे, है ना। तो क्या खुश हैं? तो हम कहेंगे अब डिपेंड खुश है कि नहीं है, उसको तो हम कैसे समझाएं। ठीक है, लेकिन क्या जरूरी था क्या कि वैसा ही करना था? क्या हम ऐसे नहीं रह सकते? तो केमिस्ट्री तो पता है पहले चलती है, दुनिया बाद में चलती। तो केमिस्ट्री में कह रहे भाई देखो 8 कर लो, 99% लोग 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 कर लो। पर ऐसा नहीं है कि तुम 8 करके ही स्टेबल रह सकते हो। मान लो 8 नहीं है तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल दे आर स्टेबल। तो भाई ये क्या मुसीबत है? पहले तो इनर्ट गैस की जानकारी दी, फिर कहा अच्छा ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। फिर हमने भी कहा अच्छा ऐसा बनने के लिए हम क्या करेंगे, तो शेयर करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। अब हमने शेयर किया, ट्रांसफर किया, और हमने जैसे जैसे अपना ऑक्टेट पूरा किया, फिर आप आगे कह रहे हैं इतनी मतलब बच्चे क्यों करी? तुम इसके बिना भी खुश रह सकते थे अगर तुम्हारे पास 8 से कम होते ना, अगर तुम ऑक्टेट डेफिशिएंट होते, तुम्हारे पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी तुम दुनिया में राजी रह सकते थे। देखो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है, मतलब खुश है, उन्हें हम कहते हैं ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड। ये एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट लॉ है बेटा, है ना। ऑक्टेट लॉ तो बोल के चला गया भाई ठीक है 8 कर लेना, बाय बाय, 8 नहीं है तो फिर बैठे रहना, है ना। पहली लाइन उसकी ये थी कि ऐसे एलिमेंट जिनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 है ना, वो स्टेबल है, बाकी बाहर में जाओ। अब आगे स्टडी किया तो पता लगा क्या भाई 8 से कम वाले बहुत है जो स्टेबल है। ठीक है, 8 नहीं है तो दे आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। कि भाई 8 नहीं है लेकिन इच्छा तो है ना 8 करने की, हाँ हाँ अपनी जिंदगी में खुश है, बट मिल जाए तो मना ही क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और बेटा जिनको ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जिनको इलेक्ट्रॉन की तलाश रहती है, जो कहते हैं भाई हमें कोई एक पेयर डोनेट कर दे, वो लुईस के हिसाब से एसिड है। तो जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना तब डिस्कस करेंगे लुईस एसिड, लुईस बेस। फिलहाल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लुईस एसिड होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। सिंपल दुनियादारी की बात कर रहे हैं हम, कहाँ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मली अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं कि ठीक है हम ऐसा बनना चाहते थे, फिर थोड़े ज्ञानी बाबा आए कि ये क्या रखा है, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है फिर भी अपने जीवन में खुश है। तो हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट स्टिल दे आर स्टेबल, दे आर कॉल्ड ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, एंड दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। अब कौन है? तो बहुत सारे। तो कौन है ना, कौन है बताओ तो सही। तो हम कहेंगे देखो पहला BF3, पहला लुईस एसिड जो है
या पहला ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड जो है वो BF3। सेंट्रल एटम बोरॉन है बेटा, 3 फ्लोरीन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो BF3 में सेंट्रल एटम बोरॉन, ओके, कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 होते भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 की शेयरिंग। और बोरॉन के तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे पता? तो एटॉमिक नंबर बोलो बोरॉन का, बोलो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। तो 5, 1 से 10 तक जितने भी होते हैं उनके पहले घर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनका 1s2 निकाल दो, बाहर वाला उसका वैलेंस शेल है। तो एटॉमिक नंबर 5 है, 2 कम कर दूं क्योंकि वो 1s में आ गए, तो बाहर वाला घर 2s2 तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये कह रहा है चलो मैं 3 की शेयरिंग करके 6 कर लेता हूँ, और मेरे को तो तुम रखो ना आराम से बॉटल में, मैं तो खुश हूँ। तो हम कहेंगे हाँ यार ये तो ठीक है भाई, है ना, खुद के 3 और 3 शेयरिंग में, अरे भाई चल जाओ, खुद के 3 और 3 शेयरिंग में, तो ये हुए 6, और 6 के बाद ये स्टेबल है, ठीक है भाई, क्लियर है ना। तो बाबा बोरॉन, बाबा बेरिलियम, ये आराम से ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड बनाते हैं और मजे से रहते हैं, ठीक है ना। अब बेरिलियम कैसे? तो हम कहेंगे देखो दूसरा एग्जांपल BeCl2, बेरिलियम, Cl और Cl, बेरिलियम ग्रुप 2 का है, 2 बॉन्ड बना रहा है ना। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 2 अंदर वाले घर में डाल दो, 1s, वैलेंस शेल में कितने? 2, तो 2 बेरिलियम के खुद के और 2 के शेयरिंग है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भी सिखाया। तो हम कहेंगे हाँ भाई एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर हो गए 4, तो 8 तो नहीं है ना, आपका तो नियम 8 पे चल रहा था, एक तो 4 वाला भी मजे में रह रहा है। फिर हम कहेंगे अच्छा AlCl3 देखें, तो देखो AlCl3 में भी बेटा Al और 3 Cl, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन, कैसे? तो एटॉमिक नंबर 13 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 283 तेरा होता है ना, 283, 2 1s2 के, 8 2s2 पे 6, और बाहर वाले घर में चले जाओ तो 3s2 3p1, बोरॉन के नीचे ही है ना। या फिर आपको लगेगा नहीं मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, तो भाई फैमिली ढूंढ लो, फैमिली में एक ग्रुप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो हमने पढ़ा था बैंगन, आलू, गाजर, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो अगर बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का उसके अगले मेंबर में भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई एल्यूमिनियम खुद के वैलेंस शेल में 3 और 3 की शेयरिंग करी तो कितना हो गया? 6, ठीक है, क्या ये दिक्कत? तो हम कहेंगे ओके, है ना। इसके अलावा तो बच्चों और एग्जाम्पल्स में तो हम कहेंगे BF3 है ना, और आप ऐसे ले लो BH3 है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, बनाना बॉन्डिंग डाइबोरेन B2H6 है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं, मैं डबल भी कर दूंगी तो क्या हुआ? बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाए, डबल कर भी दूंगी तो 8 तो होंगे नहीं ना, 3 के डबल ही कर दो, 6 के 12 ही तो हुए। तो हम कहेंगे नहीं भाई ये भी नहीं बैठेगा, BeH2 है ना, BeF2 है। तो एल्यूमिनियम का नेक्स्ट मेंबर गैलियम, GaCl3 है, इनमें किसी का ही ऑक्टेट पूरा नहीं है, और अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो फिर बोलो ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड, और ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब 8 से कम, 8 से कम मतलब इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। बात है तो सारी सही है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो ऑक्टेट डेफिशिएंट तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नया ज्ञान कि तुम 8 के पीछे पड़े हो, ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बट स्टिल दे आर स्टेबल। तो हमने कहा मान लिया ना डेफिशिएंट वाले, तो मैंने कहा नहीं छोड़ो, तुम 8 के पीछे पड़े हो, लोग तो 16 लेके भी बैठे हैं, है ना, लोग तो 14 इलेक्ट्रॉन लेके भी बैठे हैं, और नहीं 16 नहीं 14 वाला, ठीक है, 14 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 10 12 और 14 लेके बैठे हैं और स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं। अब 8 भी कह रहे थे ना, 8 स्टेबल, भूल जाओ, 8 से ज्यादा वाले भी स्टेबल है। तो बच्चों जिसने ऐसे कंपाउंड सर्च कर लिए कि जहां सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑक्टेट एक्सपेंडिंग कंपाउंड। क्लियर? ऑक्टेट एक्सपेंडिंग कंपाउंड क्या है, हाइपरवेलेंट कंपाउंड क्या है? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऐसे बहुत सारे हैं, उससे ज्यादा ये है,
है ना, ऑक्टेट डेफिशिएंट से ज्यादा एक्सपेंडिंग मिलेंगे। अब हम कहेंगे अच्छा भाई ऐसा कौन मिल गया आपको, बताओ। तो देखो एग्जाम्पल 1, बोलो एग्जाम्पल 1। तो भाई एग्जाम्पल 1 है PCl5। PCl5 में सेंट्रल एटम P है और हमें दिख रहा है कि ये 5 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ PCl5 में सेंट्रल एटम P है और बॉन्ड के नाम पे ये 5 बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से ज्यादा है। 8 वाला स्टेबल था, 8 से कम भी हम मान लिए कि हाँ चलो रह सकते हैं। ये तो 8 से ज्यादा है और स्टेबल है, आराम से बॉटल में रखो। PCl5 गैस है, सॉलिड स्टेट में भी मिलता है बट नॉर्मली ये गैस है आपके पास। तो हम कहेंगे चलो भाई बढ़िया PCl5, ठीक है। और कोई लोन पेयर तो नहीं है, तो गिन लो। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है ना, मैंने आपको सिखाया था 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो मैं कहती हूँ 2 8 5, 9 10 में पढ़ गया है 2 1:2, 8 2:2 2p6 और 5 3:2 3p3। तो हम कहेंगे हाँ 15 मतलब 2 8 5। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 की शेयरिंग दिख ही रही है, तो 10 है, स्टिल स्टेबल है। तो चलो मान लिया चलो एक PCl5 और तो कमी नहीं हमारे पास SF6। सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है और ध्यान से देखो तो ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है भाई। सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है और 6 बॉन्ड बना रहा है, तो भाई 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन में आप इतने राजी खुशी रह रहे हो, तो हम कहेंगे हाँ आराम से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है, मस्त रहता है SF6, कोई टेंशन नहीं, ठीक है भाई। 8 से ज्यादा है, स्टेबल है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर रखा है, ठीक है। SF6 मान लेते हैं। सल्फर के पास कोई लोन पेयर तो नहीं है, तो हम कहेंगे देख लो सल्फर, मैंने कहा था फॉस्फोरस 15 सल्फर 16, अभी तो याद कराया था फॉस्फोरस 15 सल्फर 16, तो 16 मतलब 2 8 6। तो वैलेंस शेल में मेरे पास 6 है और मैं 6 की शेयरिंग कर रहा हूं, तो 6 और 6 12, ठीक है। और कुछ सोचे तो और सोचो भाई, IF7 देख लो। अब IF7 में सेंट्रल एटम बेटा I है और I तो हेलोजन है, पीरियोडिक टेबल छपे भी रखना दिमाग में, है ना। यूं चले शू करके तो एंड में इनर्ट गैस आई और इनर्ट गैस से जस्ट पहले हेलोजन। तो हेलोजन के बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आई है भाड़ में जा, 1 का क्या करूं, 7 है ना, 7 लोगों को काम पे लगा देता हूँ, क्यों ही मैं 1 के पीछे रहूं। मेरे पास 7 अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है और मैं 7 को काम में लगा लेता हूँ और अपनी फैमिली के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेता हूँ। फ्लोरीन भी तो ध्यान से देखो, फ्लोरीन भी तो हेलोजन है, फ्लोरीन भी तो हेलोजन है, बात तो सही। तो आई कहेगा मैं अपने ही फैमिली के मेंबर के साथ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2, इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये, इंटर बिटवीन हेलोजन, 2 हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना के आपने कंपाउंड बनाया। हम कहेंगे हाँ इसके घर में 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल, इसे 7 को काम पे लगा दिया, तो 7 खुद के, 7 फ्लोरीन के लिए आया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 के बारे में सोच रहे थे, ये तो 14 लेके बैठा है, ठीक है ना, क्या ही दिक्कत है, स्टेबल है, ऑक्टेट एक्सपेंडिंग कंपाउंड। तो मिलेगा ठीक है 10 12 14 है ना, PCl5 SF6 IF7, ये तो पूरी दुनिया को ही पता है। कुछ नया बताओ, तो कुछ क्यों, बहुत कुछ नए बता सकते हैं, बताओ फिर। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है चलो ऐसा करो, लोन पेयर वाले भी देख लेते हैं। SF4 को देखो, ठीक है SF4 को देखते हैं। सल्फर 16, अभी थोड़ी देर पहले बताया सल्फर 16 और 16 मतलब 286, क्या भाई एटॉमिक नंबर सल्फर 16, 286 क्यों, तो 2 मतलब 1:2, 8 मतलब 2:2 2p6, 6 मतलब 3:2 3p4। तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ग्रुप 16 का है, 6th A का मेंबर है। कुल मिला के इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कह रहा है देखो मेरे पास 6 है पर मैं 4 को ही काम पे लगा रहा हूं। 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्ड तो 4 ही बना रहा है, तो यहाँ इसने काम पे तो 4 को ही लगाया और 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पड़े ना, मिकी माउस बना देते हैं, लोन पेयर बोलते हैं इसको, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड नहीं करा, शेयरिंग जरूरी है, 6 लोग हैं तो 6 को 6 काम पे लगाऊं, 4 को लगा दिए, 2 पड़े मस्त रहन दो, ठीक है रहन दो, क्या दिक्कत है। तब भी तुम्हारे पास 8 से ज्यादा हो रहे, हम कहेंगे 8 तो हमारे यही हो रहे थे भाई, 2 एक्स्ट्रा ही पड़े हैं,
तो यहाँ पे भी सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और ज्यादा ज्ञान लेना है तो देखो, ये जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो अनशेयर्ड होते हैं ना उसको लोन पेयर बोलते हैं। क्या बच्चे समझे मेरी बात? अगर शेयरिंग में तुम कुछ काम में ले लेते हो तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो शेयर नहीं होते हैं, अनशेयर्ड होते हैं, उनको लोन पेयर बोलते हैं। तो SF4 में बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। और मुझे तो देखना था ऑक्टेट एक्सपेंशन है तो बिल्कुल है भाई 10 है। आप तो 8 की बात कर रहे थे, 10 लेके बैठा है। ठीक है, हमने कहा चलो एक आध तुमने निकाल भी दिया होगा। और कुछ बताओ तो और बताएं। ऐसा करते हैं, IF5 के बारे में क्या ख्याल? IF5 को सोचते हैं तो हम कहेंगे अच्छा आई तो हेलोजन है, इनर्ट गैस के जस्ट पहले कौन होता है? हेलोजन। फिर कल बाहर आई तो हम कहेंगे आई तो हेलोजन है, और इनर्ट गैस 8 है तो हेलोजन 7 है। तो इसके बाहर वाले घर में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये कह रहा है मैं 5 को काम पे लगा रहा हूं। 5 में मैंने कहा जाओ जाके शेयरिंग कर लो, तो उन 5 ने जाके शेयरिंग कर ली। तो भाई मेरे बाहर वाले घर में तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 5 को काम पे लगाया तो 2 तो पड़े भाई, बिल्कुल पड़े। अब क्या 8 से ज्यादा है तो हम कहेंगे हाँ 5 लोगों को काम पे लगाया तो 10 तो वैसे ही हो गए, तो 10 और 2 12। तो भाई IF5 में I जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल या सेंट्रल एटम के 12 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर गिन सकते हो ना तुम। बॉन्ड पेयर कितने लोगों ने बॉन्ड बनाया? लोन पेयर। अब ये इसलिए सिखा रहे हो क्योंकि आगे ये सब चीजें काम आने वाली है। तो भाई बॉन्ड पेयर तो मैं कहूंगी 5 है। लोन पेयर अनशेयर्ड कितना है? पेयर कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन 2 है पर पेयर तो 1 है ना। फिर तुम्हें लगे 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, आप 1 लिख रहे हो, तो मैं पेयर भी तो लिख रही हूँ। LP मतलब लोन पेयर, पेयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 2 जनों को मिला के 1 गिनो। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 5 है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। और बताओ, तो हम कहेंगे यार तुम हर कोई इनर्ट गैस जैसा बनना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, तो इनर्ट गैस तो खुद ही बॉन्ड बना रही है। अब ये क्या मुसीबत है? मैं जिसके जैसा बनना चाह रहा था वो तो खुद ही मेरे जैसा लगा पड़ा है। तो अब ये क्या मुसीबत है? तो इनर्ट गैस तो ज़ीनॉन, और ज़ीनॉन तो खुद ही बॉन्ड बना रही है। मतलब हीलियम तो नहीं बनाती, नियोन तो नहीं बनाती। हाँ नहीं बनाती, क्या पता तुम्हारी रिसर्च इतनी नहीं हुई, आपने ज़ीनॉन के कंपाउंड खोजे नहीं होंगे, हीलियम नियोन। पता चला कि 100-200 साल बाद जब हम वापस पैदा हो जाओ, मैं ही केमिस्ट्री टीचर बन जाऊँ, तो पता चला नहीं बच्चों हीलियम भी बॉन्ड बनाती। खोजा ही नहीं था उन्होंने 200 साल पहले, अब खोज लिया। तो ज़ीनॉन तो बनाती है, नोन है ना। तो हम कहेंगे हाँ यार इनके तो कंपाउंड्स हमने पढ़े हैं। XCF2। अब देखो ज़ीनॉन इनर्ट गैस है क्या भाई? ज़ीनॉन क्या है? इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से तुम तो 2 ही काम पे ले रहे हो, हालांकि तुम इतने रईस हो, तुम्हें कुछ भी काम पे नहीं लगाना चाहिए, पर यार बोर हो रहा हूँ दुनिया में बैठा बैठा, क्या है काम ही नहीं करूँ, क्या करूँ इतने पैसे का? काम तो करूँगा, काम तो अंबानी भी करता है, काम तो बिल गेट्स भी कर रहा है, तो काम तो करूँगा मैं। भले 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करता हूँ 2 को काम पे लगा लेता हूँ। तो ठीक है 2 को काम पे लगा लो। पीछे कितने बचे? तो इनर्ट गैस 8 इलेक्ट्रॉन, काम पे कितने लगे? 2, बचे कितने? 6, पेयर कितने? 3। क्या बेटा ये गिनना आएगा ना तो आधी ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक तो यूं ही मजे में निकल जाएगी। इनर्ट गैस वैलेंस शेल में 8, काम में कितने लिए? 2, 2 बॉन्ड बना रहा है तो काम में लिए 2, बचे कितने? 6, पेयर कितने? 3, तो लोन पेयर 3। तो XCF2 में लोन पेयर कितने हैं? तो हम कहेंगे 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो हम कहेंगे 2। तो ऑक्टेट एक्सपेंशन कैसे हुआ? तो भाई 8 ही थे हमारे पास, है ना। अब तो जो भी करेंगे एक्सपेंशन ही होगा। तो हम कहेंगे ठीक है 8 और 2 की शेयरिंग कर ली तो 10 हो गए। ठीक है यार, फिर अब तो क्या ही बोल, है ना। यही बॉन्ड बना रहा है तो यही काम कर रहा है, तो फिर हम और तुम तो छोटी छोटी चीजें हैं, काम कर ही सकते हैं। तो यार ठीक है चलो और सोचे। और अब इसे एक आध बार काम किया ऐसा नहीं है, ये कह रहा है लो मैं तो रुकता ही नहीं हूँ, काम करता ही रहता हूँ। लो मैं 4 को भी काम पे लगा देता हूँ। XCF4 सेंट्रल एटम ज़ीनॉन, और ये कहेगा देखो इस बार मैंने अपने वैलेंस शेल में 8 में से 4 काम में ले लिए। XCF4 ज़ीनन इनर्ट गैस, वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन, काम में 4 ले लिए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है बेटा, मतलब लोन पेयर 2 है ना, 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए। अब मैंने तुम्हें गिनना सिखा दिया है, बॉन्ड पेयर गिन लो, लोन पेयर गिन लो। तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर 1 2 3 4,
लोन पेयर कितने 2, और 8 से ज्यादा है, बिल्कुल है, जब जीनोन को काम मिल गया है तो 8 से ज्यादा ही होंगे, है ना। 8 तो खुद के थे, 4 तो क्या बोले काम मिल गई, 4 की शेयरिंग कराई, 8 और 4 बचे हुए हैं 12, है ना। सबके डबल कर लो, 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, 8 4 12। क्लियर। देखो 4 तो इसने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो पता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 लोन पेयर, है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और, तो 8 और 4 12 हो गए ना। तो हम कहेंगे ठीक है, तो XCF2 हो गया, XCF4 हो गया। फिर भी ये कहाँ रुकता है, ये कह रहा है मैं तो अभी XCF6 भी बना सकता हूँ। देखो खाली तुम XCF6 बना लूंगा, ठीक है भाई, अब आप बना ही लोगे तो क्या ही बोले। तो हम कहेंगे देखो 1 2 3 4 5 6, तो इनर्ट गैस थे आपके पास 8 थे, 6 बॉन्ड तो आपने बना लिए, मतलब एक पेयर और पड़ा है क्या, तो बिल्कुल पड़ा है। तो 6 बॉन्ड 12 इलेक्ट्रॉन और 2 एक्स्ट्रा, तो हम कहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ये तो, बिल्कुल। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर तुम्हें गिनना आता है, बॉन्ड कितने बनाए हैं, लोन पेयर मतलब अनशेयर्ड कितने हैं, तो बॉन्ड तो भाई इसने 6 बनाए हैं, पेयर इसका 1 पड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। XCF6 और क्या पॉसिबिलिटी थी, तो अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, XCOF2, XCOF4, है ना, और XCO3, इनके स्ट्रक्चर्स तुम खुद ढूंढना, मैं कराऊंगी आने वाली क्लासेस में, बट थोड़ा दिमाग लगाओगी। अब ऑक्सीजन अकेला हो तो डबल बॉन्ड बना लेना, तो तुम्हें खुद को आ ही जाएंगे जैसे तैसे, ठीक है। एक हिंट और दे देती हूँ, XCOF2 है ना, तो XCF2 के पास जाना और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। XCOF4 है ना, तो XCF4 में जाना, यहाँ डबल बॉन्ड O करते हैं, डबल बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो मैं ठीक है भाई चलो। और XCO3 तो फिर 3 ऑक्सीजन फंस गए, तो 3 डबल बॉन्ड O बना लेना, परेशानी क्या है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। पहला इनर्ट गैस की कहानी सुनाई, फिर सबको इनर्ट गैस जैसा बनना था, फिर बॉन्ड बनाना था। बॉन्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा H नेगेटिव होता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी, और कुल मिला के सबको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। इसके लिए या तो शेयरिंग करा दो या ट्रांसफर करा दो, शेयरिंग कराओगे तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रांसफर कराओगे तो आयोनिक बॉन्ड है, कुछ ना कुछ करके 8 तो करना ही है। सारे तामझाम करके 8 किए तो कोई ना कोई बाबा आ गया, वो बाबा थे लुइस कौशल, उन्होंने कहा क्यों तुम ऐसे 8 के चक्कर में पड़े हो, 8 से कम लोग हैं जो दुनिया में हैं और जिंदा है, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑक्टेट डेफिशिएंट, उन्हें बोलेंगे लुइस एसिड, उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे कौन से लोग जिंदा है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बहुत सारे हैं, बताओ कितने बताऊं। पहला BF3, दूसरा AlCl3, तीसरा BeCl2, चौथा BeH2, GaCl3, है ना, और BeF2, डाइबोरेन B2H6। तो हमने कहा ठीक है कि दुनिया में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो लोग कितने खुश है, ऑक्टेट डेफिशिएंट है, स्टिल दे आर स्टेबल इवन दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल एटम। फिर हम देंगे ठीक है चलो 8 से कम वाले, थोड़े बहुत एक्सेप्शन तो होते ही है, फिर देंगे छोड़ो 8 से ज़्यादा वाले भी स्टेबल है, और वो तो और ज़्यादा है, ऑक्टेट डेफिशिएंट से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में ऑक्टेट एक्सपेंडिंग कंपाउंड मिलेंगे। कौन, पहला PCl5, दूसरा SF6, तीसरा IF7, चौथा SF4, पांचवा IF5। फिर हमने कहा तुम तो इनर्ट गैस के चक्कर में पड़े थे, तुम चाहते थे कि इनर्ट गैस बन जाऊं ताकि जिंदगी में कोई काम ना करना पड़े, बॉन्ड ना बनाना पड़े, तो देखो ज़ीनॉन तो खुद ही बॉन्ड बना रहा है, XCF2, XCF4, XCF6। यही नहीं रुका, XCOF2, XCOF4 और XCO3। तो हमने कहा ठीक है ना, एक ज़ीनॉन ही तो है, बाकी इनर्ट गैसेस तो मजे में रह रही है, तो KrF2 भी नोन है, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड, है ना, उसको बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे। KrF2 ये कहाँ से आया, तो वो भी नोन है। अच्छा ठीक है चलो, 2 ही तो एक्सेप्शन है, लुइस एसिड ऑक्टेट डेफिशिएंट और ऑक्टेट एक्सपेंडिंग। अब ये कह रहा है कि भाई देखो जो शेयरिंग में हो गए वो ठीक है, जो बचे उनको तुमने पेयर बोला, क्योंकि जो बचे वो 2 4 6 ऐसे बचने चाहिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अगर ऐसा हो गया अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया,
अब अकेला अकेला तो कैसे, अकेला एटम ही हम रख रहे हैं, उनके चक्कर में तो पूरी केमिस्ट्री बन गई कि भाई हमें उनके जैसा बनना है। तो अकेला इलेक्ट्रॉन मत बचाना, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो फिर वो काम का नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब वो तो बेचारा बोल के चला गया, कह रहे नहीं भाई ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास नोन हैं और उन्हें हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी ऑक्टेट लॉ का एक्सेप्शन है। अब ये क्या मुसीबत है, तो देखो देखो एक कंपाउंड बताऊं जो NO, क्या बेटा NO, नो नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अब तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाँ 7 है, 2 अंदर बाहर वाले घर में 5, तो बाहर वाले घर में 5, तो ऑक्सीजन तो कहेगा मैं तो 2 ही बॉन्ड बना सकता हूं, तो हम कहेंगे ठीक है 3 बज गए, एक पेयर, तो ठीक है तो हम बनाते हैं मिकी माउस। पर ये क्या हुआ, अकेला, और अकेला मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, और अकेला इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, नो पेयर, तुम्हारा पेयर का है, नहीं है यार, अरे क्यों नहीं है, तो नहीं है भाई, अरे क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हूं, नहीं है, क्यों तंग करो, नहीं है, क्या कर सकता हूं, देख लो ना, मेरे बाहर वाले घर में ही 5 इलेक्ट्रॉन है, अब मेरे पास है ही 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो हम कहेंगे यार ये अलग मुसीबत पाली इसने। तो ठीक है, पहली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है NO, दूसरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है NO2, है ना, ये याद रह जाएगा ना, NO तो दूसरा NO2। अब NO2 क्या, तो हम कहेंगे देखो यहां तो इसने डबल बॉन्ड बना लिया, फिर ये कह रहा है ये पेयर पड़ा है तो इसी के भाई को डोनेट कर देता हूं, आगे पढ़ाऊंगी, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है एक तरह से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब मैं तुझे दान दे रहा हूं, तो दान दूंगा तो नाम तो बताओ यार ऐसा क्या है, तो नाम बताने के लिए नहीं, हम इसी तीर लगा दे, मैंने तुझे डोनेट किया, तो डोनर से रिसीवर की तरफ एक एरो बना देते हैं, एक तीर बना देते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है 5 थे, डबल बॉन्ड इधर हो गया, ये मैंने डोनेशन में दे दिया, तो ये तो पड़ा है ना, अब यार ये मुसीबत है, ये पड़ा है, तो हम कहेंगे हाँ ये ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, होना नहीं चाहिए था, उसने तो कहा था बचे तो इवन बचाना, ऑड मत बचाना, पर अब इन दो में पड़े हैं, ठीक है, और तुम ढूंढना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सी होती है, इनके अलावा भी होती है, तो NO और NO2 2 एग्जाम्पल मैंने दे दी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है यार इसको भी गिन लेते हैं, लुईस कौशल तो बोला था कि 8 करने हैं, शेयरिंग करो चाहे ट्रांसफर करो तुम्हारी मर्जी, पर 8 कर लेना। अब हमने कहा 8 से कम वाले भी स्टेबल है, 8 से ज़्यादा वाले भी स्टेबल है, वो तो छोड़ो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले भी मिल रहे हैं दुनिया में, ठीक है चलो वो भी। अब ये कह रहे हैं वो सब छोड़ो, तुम ऐसा करो ट्रांजिशन मेटल्स में आओ, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ दो, तो उनके अलावा सारे एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, तो भाई डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायन में आओ, इनके वैलेंस शेल में तो तुम्हें हमेशा ही 8 से ज्यादा मिलेंगे, हमेशा, हाँ हमेशा हमेशा 8 से ज्यादा ही मिलेंगे। पहले मेंबर को छोड़ देना, स्कैंडियम +3 छोड़ देना, इट्रियम +3 छोड़ देना, लैंथेनम +3 छोड़ देना, पहले मेंबर को छोड़ के सब में ज्यादा मिलेंगे। कैसे, तो देखो मान लो मैंने कहा जिंक +2, तो पहले जिंक लिखो फिर जिंक +2 लिखो, तो बेटा जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ Zn जो है वो 30 होता है, तो 30 मतलब 1:2:2 पे 6, 10 हो गए, तो यार फटाफट लिख दो 1:2:2 पे 6, 10 हो गए, तो यहाँ देखो 10 हो गए, 1:2:2 पे 6, 3:3 पे 6, 18 हो गए। और मैंने तो तुम्हें 50 बार सिखाया है, डी एक घर पीछे चलता है, डी एक घर पीछे चलता है, मतलब 3D भरना है तो वो कहेगा पहले 4s भर दो फिर मैं भर जाऊंगा, तो ठीक है यार 3p के बाद में 4s भर देता हूं, तो 20 हो गए। देखो 1:2:2 पे 6, 10 हो गए, 3:3 पे 6, 4:2 20 हो गए, और 3D 10, डी एक घर पीछे चलता है, फिलहाल याद रखो, और नहीं तो मैंने तुम्हें एटॉम स्ट्रक्चर पढ़ाया, वहां जाके पढ़ो, सिखा रखा है उसमें, तो हम कहेंगे चलो ठीक है ये भी मान लेते हैं। अब कहाँ है वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या बोला है, देखो कैटायन, हमने क्या बोला है कैटायन, हम जिंक की बात नहीं कर रहे थे, हम जिंक +2 की बात कर रहे थे, और हम सीधा ही जिंक +2 लिख देते तो तुम कहते कहां से आया, इसलिए तो बेटा 4s तो बाहर है, 3D अंदर है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो बाहर वाले घर से निकालो, खतरा इनको है, हमें छोड़ना है, ये बाहर वाले घर में इनको निकालो। तो भाई 4s से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं
तो मैं पहुंचती हूँ 1:2:2:2p6, 3:3p6 3d10। ठीक है भाई, 3:3p6 3d10, तो 2 + 6 + 10, वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर किसी के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये चीज तो इन सब में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सब क्या कहेंगे, कॉपर क्या कहेगा, हाँ मैं तो 3:3p6 हूँ, मैं तो 3d10 4s1 हूँ। तुम एक निकाल भी लोगे तो मैं तो सेम ऐसे ही हो जाऊंगा, मैं भी 18 वाला हो जाऊंगा। mn कहेगा हाँ ठीक है, मैं 3:3p6 4:3d5 हूँ, लेकिन अगर तुम mn+2 बनाओगे तो 4s तो निकाल दोगे, तो वैलेंस शेल तो 3 वाला हो जाएगा। तो 3s3p तो 8 है ही ना, तो 3s3p के बाद जब 3d आता है तो वो 8 से ज्यादा ही बताएगा। कोई भी एलिमेंट में घुस जाओ, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में पहले एलिमेंट को छोड़ के, तो हम कहेंगे हाँ कोई भी इसमें जाएंगे तो 3s3p, अगर उसमें 3d में इलेक्ट्रॉन है तो वो हर बार 8 से ज्यादा होगा। और आपने तो कहा था वैलेंस में 8 होने चाहिए, इनके तो कैटायन में हमेशा ही 8 से ज्यादा। हाँ तो है, तो ये सब एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट लॉ है। तो आपको लगा कि लो बताया तो 4 लाइन, एक्सेप्शन दुनिया भर के, तो बताया 4 लाइन नहीं, चलो 4 लाइन बताइए, लेकिन दुनिया भर के कंपाउंड ऑक्टेट लॉ ही तो फॉलो करते हैं। अब लोग इतने ज्यादा है तो मैं 1 करोड़ लोगों पे सेम नियम तो नहीं लगा सकती ना, है ना। मान लो मैंने कहा कि नहीं भाई हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलानी, अगर आप दो लोग बैठे हो, स्कूटर पे बैठे हो, तो बस हेलमेट पहनना कंपल्सरी है, हेलमेट पहनो गाड़ी चलाओ, बस फिक्स है, ठीक है, ये नियम है और सबको लगाना है। अब वो सरदार जी आ गए, और सरदार जी के मेरे तो इतना साफा है, मैं इसके ऊपर कैसे हेलमेट लगाऊंगा, तो बात तो सही है ना, नहीं बात सही नहीं है, नियम तो नियम है, नियम लगाओ, बस नियम तो यही था कि सबको हेलमेट लगाना है। वो सरदार जी कैसे लगाएगा, भाई कैसे लगाऊं, मैं नहीं लगा सकता, नहीं हमें नहीं पता है, नियम तो नियम, तो नहीं लगाना, तुम्हारा ही नियम नहीं काम आया। तो ले सरदार जी तो एक ही तो हुआ। तो मान लो कोई आंटी आ गई, इतना बड़ा जोड़ा बना के आ गई, ऐसा यूं भाई, बाल इतने घने, इतने लंबे बाल है, मान लो कौन सी है वो रेपेंजल है ना, इतने लंबे बाल है, फिर वो फोल्ड कर करके इतना बड़ा जोड़ा है, अभी लगाओ हेलमेट। अबे यार ऐसे कैसे होगा यार, इसको तो छोड़ दो ना, नहीं नहीं नियम तो नियम है, नहीं नियम तो नियम लगाओ। अरे तो केस ही ऐसा है, क्या करे, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा, ठीक है। फिर मान लो कोई एब्नॉर्मल प्राणी आ गया जिसका मुंह इतना सा है, बिल्कुल पतला सा है, तो वो हेलमेट डालोगे तो कटोरी की तरह यूं झूम रहा है, तो ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो फिर इसको भी छोड़ दो मैडम, इतने पतले मुंह वाले आदमी के ऊपर हेलमेट लगाएंगे, ऐसे तो हेलमेट बना ही नहीं, बच्चों का हेलमेट भी इसके नहीं सेट हो रहा है, फेस ही छोटा सा, या फिर सिर में इंजरी हो रखी है ना, घाव हो रखा है, बहुत ज्यादा घाव हो रखा है, और बहुत अगर आपने कवर किया तो गड़बड़ हो जाएगी, खुला ही रखना है हमेशा, ये बीमारी है, हमेशा सिर को खुला रखना है, तो इसको भी छोड़ दो। तो तुम ज्यादा छोड़ रहे हो, तो मैंने एक्सेप्शन नहीं बताया, जितने तुमने एक एक्सेप्शन बता दी, तो इसे कोसो मत, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना तो तुम कहोगे यार 4 लाइनें बताते हो और 25 तो एक्सेप्शन बताते हो। अब मैं कोटा फैक्ट्री देख के और जब मैं उसकी बात सुनती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, नहीं भाई कंपाउंड इतने ज्यादा है कि सब लोगों पे एक नियम नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। आपने तो हेलमेट लगाने का नियम बता दिया, लेकिन मैंने 2 मिनट में बताया, देखो ये 10 लोगों पे तो बता, तो हेलमेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो फिर आपने इतनी सारी रिसर्च करी, लाखों करोड़ों कंपाउंड, दुनिया में लोग नहीं होते तो कंपाउंड है ना। कार्बन 1 से लेके मीथेन इथेन पे चले जाओ तो तुम्हें 50 तरह की तो एल्केन मिल जाएगी, फिर एल्कीन मिल जाएगी, फिर अल्कोहल मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, अन्नाप शन्नाप कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक थोड़ा ना, इनऑर्गेनिक भी तो है। तो मैं आया नंबर ऑफ कंपाउंड तो अनगिनत है, तो फिर सब पे एक ही नियम कैसे लगाने चले। लेकिन हेलमेट लगाना है, नियम है, तो भाई 99% दुनिया लगा ही रही है, 1% नहीं लगा रही है, तो उन्हीं को थोड़ा ना कोसते रह जाएंगे। तो जब उनको नहीं कोसते हो तो इसको कैसे कोसते हो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे तो सारे एक्सेप्शंस होते हैं, पहले ऐसे समझाते हैं, फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुम भी तो करते हो और हर रूल में करते हो। तो फिर इसलिए सब्जेक्ट से प्यार करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मजा आता है पढ़ने में, हाँ एक्सेप्शंस नहीं है, जेन्युइन रीजन होता है, तो ठीक है ना, एक्सेप्ट करो उसको। तो मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, ये तो करना ही है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। पढ़ के निकल लेते हो, लाइक नहीं करते हो तो ये तो गलत है यार, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, लाइक बनता है, क्योंकि आखिरी मोमेंट में जब मैं पूरा लेक्चर खत्म कर चुकी हूँ तब भी तुम मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हें इंटरेस्ट तो आ रहा है।
और अगर कोई काम में इंटरेस्ट आता है उसको कंटिन्यू प्रोसीड करते हैं तो लाइक तो बनता ही है। यूट्यूब पे टीचर्स हैं हम, डांस करके तो तुम्हें नहीं दिखा रहे, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक बनता है। जिस भी टीचर का वीडियो देखता हो उसका लाइक जरूर करा करो, शेयर करा करो और सब्सक्राइब भी कर लो। 1000 से ज़्यादा, आई थिंक 1200 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आपको आगे से आगे काम आएंगे। जब तक आप केमिस्ट्री को दिल में रखते हो, दुनिया में रखते हो, पढ़ाई में रखते हो, तब तक काम आएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम शैली मैम, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम करियर प्लैनेट ऐप और चैनल पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।